राजमाता, आपकी आंखों से टपकते अश्रु पूरे राजमहल में उथल पुथल मचा देंगे। राजमहल का क्रंदन सारे देश में हाहाकार मचा देगा। यह बात याद रखो माते कि राज परिवार का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लोग हमें हंसता देखते हैं तो हंसते हैं और हमें रोता देखते हैं तो रोते हैं। इसके लिए हम उनके बहुत ही आभारी हैं। और मैं अपने लीला कमेटी और हमारे बीच में अभी गोल्ड मेडल तीरंदाजी में जीता है श्री अभिषेक वर्मा जी भी आए हैं। मैं उनका भी रामलीला कमेटी की ओर से अर्जुन अवार्ड भी जीता है। मैं उनका भी कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूं। और उनके एक और अपने गुरुजी के साथ आए हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। और मैं अब अपने कमेटी के प्रधान श्री हरिचंद जी अग्रवाल से अनुरोध करूँगा कि माननीय वोरा जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामंत्री श्री जगमोहन जी गोटेवाले भी आदरणीय वोरा जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे प्रचार मंत्री श्री राहुल शर्मा जी माननीय वोरा जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे उप प्रधान श्री राकेश गोयल जी भी माननीय वोरा जी का स्वागत कर रहे हैं। और हमारे आतिशबाजी उप मंत्री श्री गौरी शंकर जी भी माननीय वोरा जी का स्वागत कर रहे हैं। और श्री त्रिलोकचंद जी गोयनका और श्री ओम प्रकाश जी तायल भी आदरणीय वोरा जी का स्वागत कर रहे हैं। और आदरणीय वोरा जी के दामाद भी हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं। मैं रामलीला कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। और अपने महामंत्री श्री जगमोहन जी गोटेवाल से अनुरोध करूंगा कि उनका भी माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। और हमारे गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन अवार्ड विजेता श्री अभिषेक वर्मा जी का आदरणीय वोरा जी उनको आशीर्वाद देंगे। और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ श्री मनमोहन जी गोटेवाले भी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आदरणीय वोरा जी का माल्यार्पण से स्वागत करेंगे। और हमारे उप प्रधान श्री सुभाष जी भी माननीय वोरा जी का स्वागत करेंगे। और जो इनके गुरु हैं अभिषेक वर्मा जी के लोकेश जी, वो श्री सुनील जी उनका स्वागत कर रहे हैं। हाँ आप अब एक प्रतीक चिन्ह हमारे महामंत्री श्री जगमोहन जी गोटेवाले आदरणीय वोरा जी को भेंट कर रहे हैं। एक हनुमान जी की गदा आदरणीय वोरा जी को भेंट कर रहे हैं। अब मैं अपने लीला के मंत्री प्रकाश बराटी जी से गुजारिश करूंगा कि वो एक प्रतीक चिन्ह आदरणीय वोरा जी को एक प्रतीक चिन्ह श्री अभिषेक वर्मा जी को श्री मनमोहन जी गोटेवाले भेंट कर रहे हैं। और लोकेश जी को एक प्रतीक चिन्ह आदरणीय जगमोहन जी भेंट करेंगे।
और अपने प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय वोरा जी को शॉल द्वारा सम्मानित करेंगे। प्रधान जी। और हमारे महामंत्री श्री जगमोहन जी श्री अभिषेक जी का शॉल द्वारा सम्मान कर रहे हैं। और एक डॉक्टर साहब को हमारे लीला मंत्री श्री रवि कप्तान जी डॉक्टर साहब को का स्वागत कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय वोरा जी से अनुरोध करूंगा, हाँ, प्रसाद हमारे लीला मंत्री जी भगवान राम का प्रसाद आदरणीय वोरा जी को भेंट कर रहे हैं। और श्री अभिषेक वर्मा जी को भी भगवान राम का प्रसाद, हाँ, उनकी माता जी को भेंट करेंगे प्रसाद जो है सुनीता वर्मा जी को। और श्री लोकेश जी को भी हमारे लीला उप मंत्री प्रसाद भेंट कर रहे हैं। हाँ, और श्री ओम प्रकाश जी तायल जो हमारे लीला उप मंत्री हैं वो डॉक्टर साहब को प्रसाद भेंट कर रहे हैं। आदरणीय वोरा जी हमको हर वर्ष आशीर्वाद देने आते हैं। मैं वोरा जी से हमने पिछले वर्ष भी एक अनुरोध किया था कि हर वर्ष हमारे यहाँ पिछले 5 साल पहले से सोनिया गांधी जी राजीव गांधी जी के साथ आती थी, तो हमारा आपसे अनुरोध है कि अगले वर्ष आप उनको अपने साथ ही लेके आएंगे हमारे मंच के ऊपर, श्री राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को। और आपसे, हाँ, कि श्रीमती सोनिया जी को और राहुल जी को अगले वर्ष, हाँ, अब मैं वोरा जी से कहूँगा कि अपना आशीर्वाद जो है यहाँ जनता को देंगे। नौश्री धार्मिक लीला कमेटी के माननीय प्रधान हरीश चंद्र अग्रवाल जी, महामंत्री जगमोहन गोटेवाला जी, माननीय श्री मनमोहन गोटेवाला जी, सचिव श्री प्रकाश मराठी जी, हमारे बीच में अभिषेक वर्मा जो एशियन गेम्स में गए थे, खाली गए ही नहीं थे, वहाँ जाने के बाद उन्होंने दिल्ली की, क्योंकि वे दिल्ली के रहने वाले हैं, और दिल्ली की शान स्वर्ण पदक जीतकर और रजत पदक जीतकर उन्होंने दिल्ली की शान को बढ़ाया और नवयुवकों को भी प्रेरणा दी कि वे भी अगर इस प्रकार का प्रयत्न करें तो उन्हें भी आगे अवसर मिल सकता है। हमारे साथ में डॉक्टर राजू व्यास जी हैं, आदित्य व्यास भी आए, और आज मैं इस बात को देख रहा हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में आपकी धार्मिक लीला कमेटी जिसका जन्म आज से 90 साल पहले हुआ था, 90 साल, वो बता रहे थे कि पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी हमेशा और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, राधा कृष्ण जी कई बार
यहाँ पर एक अच्छा अवसर रहा था। आज अवसर हमारे सामने में ये है कि हम इस धार्मिक लीला कमेटी के कार्यक्रमों में हर वर्ष भाई मनमोहन गोटेवाला जी और हरिश्चंद्र जी का विशेष आग्रह रहता है कि जब हम दिल्ली में मौजूद हैं और जब दिल्ली में हैं तो निश्चित रूप से आपके बीच में आना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो हमारे दर्शक बैठे हैं उनको बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वे मग्न थे रामलीला को देखने में। वे इस बात को देख रहे थे कि रावण का वध कब करते हैं। विजयादशमी तो कल है, रावण का वध होगा और सत्य की असत्य, आज तो कुंभनाथ और मेघनाथ और रावण का वध होगा। लेकिन हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज कोई भाषण का वक्त नहीं है, आज तो भगवान राम की लीला जो दिल्ली में न मालूम 800-900 स्थान पर होती है, हर जगह इसी प्रकार का जो वातावरण आपने बना के रखा है वो इसके ही बराबर सब जगह दिखाई पड़ता है। और मुझे तो कहने में खुशी है कि हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हिंदुस्तान के शहरों में, हिंदुस्तान के कस्बों में रामलीला का आयोजन करने वाले लोग इस बात का संदेश देते हैं कि भगवान राम के प्रति हमारी जो आस्था है वो उस आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आस्था बढ़ते जा रही है। मैं अपनी बात को आप सबको कल विजयादशमी की बधाई देने के साथ साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारियों को अच्छी व्यवस्था और अच्छा प्रदर्शन, जो हमारे कलाकार भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और उनके साथ और रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण जो भी उनके हैं, उन कलाकारों को भी बधाई देता हूं कि उनका प्रस्तुतिकरण ऐसा सटीक होता है जैसे हम रावण और राम को सचमुच में। कोषाध्यक्ष भी हैं और अभी तक भी जो मंच पर हमारे मेहमान आए उन्होंने, आपने देखा होगा, सुना है आपने कि उन्होंने इस रामलीला को बड़े मन से सराहा है। और यही बात हमें वोहरा जी ने भी कही है कि इतनी प्राचीनतम रामलीला हम इतने वर्षों से कर रहे हैं और यही हमारा होता है ध्येय कि रामलीला का मंचन धार्मिक तरीके से, बढ़िया तरीके से हो, जिसका कि जो दर्शक आए हुए हैं वो लीला का मंचन देख सकें। मैं हमारे अभिषेक वर्मा जी जो अभी एशियन गेम्स से, मेरे ख्याल कल ही ये लौटे हैं वहाँ से, जो अभी गेम्स चल रहे हैं, इन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक लिया और उसके बाद रजत पदक लिया। ये 2 पुरस्कार इन्होंने लिए और अर्जुन पुरस्कार के भी ये विजेता हैं। मैं क्या कहूँ, वोहरा साहब ने इस बारे में सफाई कर दी कि ये हमारे नौजवानों को इसको देखना चाहिए और उन्हें बढ़ कर के आना चाहिए। भारत प्रतिवर्ष जब भी खेल का ये आयोजन होता है, अब भारत के नाम भी उसमें आने लगा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इन्हीं तो मैं अपनी नवश्री धार्मिक लीला कमेटी, उसके समस्त पदाधिकारियों की तरफ से, समस्त मेंबरों की तरफ से श्री वोहरा साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दे करके हमें अनुग्रहित किया, हमें हमारा मान बढ़ाया, हमारी रामलीला को सराहा। और जैसा कि आपको पता ही है कि प्रतिवर्ष ये हमें अपना संदेश देने, अपना आशीर्वाद देने आते हैं, तो भविष्य में भी मेरी यही कामना है कि इसी प्रकार हमें इनका सहयोग और इनका आगमन मिलता रहे, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। और दर्शकों, आपके सामने एक निवेदन, जैसा कि हमारी विगत वर्षों से अष्टमी के दिन जागरण का आयोजन होता है, आज लीला के पश्चात जागरण का आयोजन पंडाल में किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि माँ के दर्शन करके माता का आशीर्वाद